अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि शरही सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुलासाए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। एक एक पारा, उसकी सूरतें, उसके रुकू और उनके उन्वानात और अहम मज़ामीन, इनका तज़किरा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे ताकि कुरान हकीम से मज़ीद मोहब्बत पैदा हो, ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो, इसको समझने और इसके अहकामात पर अमल करने का। चौथे पारे में सूर्य आले इमरान का मुताला इस वक्त जारी है। चौथे पारे में सूरतुल आले इमरान के आखिरी 11 रुकू शामिल है और इसके अलावा सूर्य निसा का इब्तदाई 3 रुकू भी शामिल है। सूरतुल आले इमरान रुकू नंबर 10, आयत 92 ता 101, 92 to 101। बावजूद इस्तात के हज ना करना काफिराना अमल है। बड़ी सख्त बात आई है, इसकी वजाहत अभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस रुकू में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि तुम्हारी नेकी मुकम्मल उस वक्त होगी जब तुम महबूब तरीन शय को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दो, पेश कर दो। इसी आयत नंबर 92 से चौथे पारे का आगाज हुआ तो महबूब तरीन शय अल्लाह के राह में खर्च करने का तकाज़ा है बताया गया। हज की फ़र्जियत का भी बयान आया है। जो लोग साहिब इस्तात हो उन पर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ है बताया गया। और फरमाया गया कि जो जानते बूझते हज ना करे, मुराद ये है कि इस्तात के बावजूद हज ना करे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अमिन आलमीन। जो कुफ्र करे तो अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। यहाँ अमली कुफ्र मुराद है। इस्तात के बावजूद जो हज अदा ना करे वो अमली एतबार से कुफ्र की रविश पर है बताया जा रहा है। और अल्लाह तो गनी है, बंदों की इबादत का फ़ायदा बंदों को है, अल्लाह को नहीं। अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है। ये भी बताया गया कि जो शख्स नेकी का अमल करता है अपने भले के लिए करता है। और इसी तरह दीगर मकामात पर कुरान कहता है जो बुराई का रवैया इख्तियार करेगा उसका वबाल उसी पर है, उसी पर होगा। तो मुसलमानों को मुतनब्बे किया गया है कि अहले किताब साजिशें किए करते हैं और उनसे चौकन्ना रहना, और अगर तुम लोग उनकी बात को माना तो वो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाएंगे। आज के अहद के एतबार से भी दीन के दुश्मन जो लोग होते हैं, जो साजिशें रचते हैं, उनका भी कोशिश यही रहता है कि ईमान वालों को कुफ्र के तरफ ले जाए, उनको इस्लाम से फेर दिया जाए। अल्लाह हमें चौकन्ना रहने की तौफीक अता फरमाए। 11वां रुकू है सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 102 ता 109, 102 to 109। जिक्र हो रहा है रोज़े क़यामत के दिन कौन कामयाब होंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने 3 बड़े जामे आयत में हमें ये बात बता रहे हैं कि जामे लाहे अमल अता फरमाया है। यहाँ पर अल्लाह ताला आले इमरान के आयत 102 में बताया जा रहा है कि हर बंदाए मोमिन से कहा गया कि इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे कि उसका तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना। ये कि मोमिन मुत्तकी बनने की कोशिश करे। फिर आयत नंबर 103 में फरमाया, 103 में फरमाया गया कि वअतसिमू बिहबिल्लिल्लाहि जमिया, तो सब मिलकर
अल्लाह सुब्हान ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो कहा गया। वला तफर्रकू, तफरीकों में मुब्तला ना हो जाओ बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी अल्लाह के रस्सी से मुराद कुरान है। तिरमिजी हदीस के रिवायत के मुताबिक मालूम होता है। और अल्लाह की रस्सी को थामने से मुराद कुरान हकीम के हुकूक को अदा करना। मुसलमानों पर 5 हुकूक है कुरान हकीम के ताल्लुक से, हम सब जानते हैं। नंबर 1 ये है कि दिल से भी ईमान लाना, यानी ज़बान और दिल दोनों से ईमान लाना। नंबर 2 बाकायदा कुरान की तिलावत करना, यानी कुरान पढ़ना। नंबर 3 उससे समझने की कोशिश करना। नंबर 4 इसके अहकाम पर अमल और उनके निफाज की मेहनत करना। और नंबर 5 है इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। ये हुकूक अदा करेंगे तो कुरान को वाक़ईतन ताम सकेंगे हम। फिर फरमाया गया आयत नंबर 104 में, तुम ही है वो जमात जो लोगों को खैर के तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे, बदी से रोके। ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी भी है बताया गया। हर बंदा ये मोमिन तकवा इख्तियार करे, मजबूत हो और ईमान वाले जुड़े हो कुरान के ज़रिए से और मिलकर खैर के तरफ लोगों को बुलाए, उसमें भलाई और नेकी में भी शामिल, और कुरान को भी खैर कहा गया और नेकी का हुक्म दे और बदी से रोके। ये बताया जा रहा है मुसलमानों को। जो ये काम करेंगे वो ही फला पाएंगे। अल्लाह इन्हीं लोगों में हमें शामिल अता फरमा, आमीन। यहाँ पर ये भी बताया गया कि जब सहाबे रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने कुरान को थामा था तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको भाई भाई बना दिया। आज हम मुश्किलात में हैं, मसाइब में हैं, कुरान को थामेंगे तो अल्लाह ताला मसाइब से नजात देगा और दिलों को जोड़ भी देगा। और जो मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं अल्लाह उनको भी दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। इसके बाद 12वां रुकू है 110 ता 120, 110 to 120, सूरतुल आले इमरान का आयत 110 ता 120। उम्मत का दौरे ज़वाल में करने का काम बताया गया। यहाँ पर पहली बात तो आयत 110 में उम्मत की फजीलत का जिक्र आया, एक मेहनत के साथ फरमाया। क्या फरमाया गया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन ग्रोह हो, उम्मत हो जो लोगों को नेकी की तरफ हुक्म दोगे और बदी से रोकोगे। इतने अजीम काम के लिए इस उम्मत को खड़ा किया गया है। अहले किताब में से यहूद का जिक्र है कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और वो ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हुए। इन लोगों का हाल ये हुआ कि अल्लाह की आयत का अमल का इनकार भी किया और अंबिया अलैहिस्सलाम को ना माना और कुछ शहीद तक किए। अलबत्ता इनमें से बाज़ नेक लोग जिनका जिक्र है कि वो अल्लाह के महबूब हैं, जो कुरान पर ईमान लाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, रात के औकात में कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह के अहकाम के सामने अपने आप को झुका देते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बदी से रोकते हैं कहा गया। अल्लाह ताला इन सिफ़ात को इसलिए बयान कर रहे ताकि ईमान वाले भी इन सिफ़ात को अपना लें और अल्लाह के महबूब बन जाए। इसके बाद 13वां रुकू है सूरतुल आले इमरान का आयत 121 था 129, 121 to 129, और इसको उन्वान दिया गया है अल्लाह की मदद कब आती है। इस 13वें रुकू से गज़वाए ओहद का बयान शुरू होता है और 6 रुकू में गज़वाए ओहद का तबसरा है। आप और हम जानते हैं शव्वाल सन 3 हिजरी में गज़वाए ओहद का मामला पेश आया और जहां एक खता का मामला बाज़ असबाब से हो गया और उसकी वजह से 70 सहाबे अकराम ने जामे शहादत नोश की
اور وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اس تعلق سے تبصرہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے 6 رکوعوں میں یہاں پر عطا فرماتے ہیں۔ ذکر ہوا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے صبر اور استقامت کے مظاہرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور ایمان والوں کا مدد فرمائے گا، بتایا جا رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے، جنگ بدر کے موقع پر اللہ ہی نے نازل فرمائے، اللہ قادر ہے، پر شرط کیا ہے؟ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ یہ بھی بتایا کہ مدد تو اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کی نزول اس لیے کہ ایمان والوں کو بشارت دی گئی، ان کی موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو غلبہ حاصل کرائے۔ کب؟ جنگ احد میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اب جنگ احد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ بتایا جا رہا ہے کہ وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہوا، ایک نقصان جو اٹھانا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی مسلمان جو جنگ بدر میں غلبہ حاصل کرے، آج یہ مسلمان جنگ احد میں شکست پائے، تو آپس کے اندر کچھ ڈسپلن میں کمی کا معاملہ ہوئی تھی۔ آگے اس کا مزید ذکر آئے گا۔ احد کے میدان کے تعلق سے اگلا رکوع ہے سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 14، آیت 130 تا 143، 130 to 143۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ یہ عنوان اس رکوع کو جو دیا گیا ہے، اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کے حرمت کا ذکر بھی کیے ہیں۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت یہاں آئی ہے۔ سود مرکب جسے کہتے ہیں، یعنی بڑھتا چڑھتا سود، جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہا گیا ہے، اور جو سمپل انٹرسٹ کا ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 278 اور 279، 278 279 میں بتایا گیا کہ دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر سود کے حرمت کا ذکر کرتے ہوئے پھر جو مسلمانوں کو جو نقصان ہوئی ہے جنگ احد میں، ان لوگوں کو ڈسپلن میں جو کمی آئی ہے، پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر موٹیویٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ آیت بتا رہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اور تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو بول کے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 139 میں بات آئی ہے کہ اگر تم واقعتاً حقیقی ایمان والے ہو تو تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، دل میں ایمان ہوگا اور اس کے ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ جو احد کے موقع پر یہ آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون حق کی راہ میں ڈٹا رہا رہتا، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون ہے جو منافق ہے۔ ہم کو معلوم ہے نا، جیسے کہ 300 منافقین کو عبداللہ بن عبید جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ورگلا کر علیحدہ ہو گئے تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد جنگ احد پیش آیا۔ بہرحال اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے سورۃ آل عمران کے آیت 144 تا 148، 144 to 148۔ اللہ والے کون ہیں یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی یہاں پر بتا رہے ہیں۔ بڑا پیارا ذکر اس مقام پر فرمائے کہ اللہ والے یہ ہے کہ کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ والوں کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے کلمے کے لیے، سربلندی کے لیے جو جنگ کرتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 193 میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ قتال کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کے کلمہ کی سربلندی ہے۔
यहाँ बताया गया कि हकीकत में वही लोग अल्लाह सुब्हान ताला के राह में जंग करते हैं जिनका ईमान वाकईतन पक्का होता है। और इन साहिब ईमान लोगों का आलम क्या होता है? वो इस्तकामत का मुजाहिरा करते हैं और इस्तकामत के लिए अल्लाह सुब्हान ताला से दुआएं भी करते हैं। इसके बाद रुकू नंबर 16 आयत 149 टू 155, 149 था 155। नज़्म की अहमियत, डिसिप्लिन के बारे में बताया जा रहा है। नज़्म से मुराद डिसिप्लिन है। इज्तिमाई सतह पर जब काम किए जा रहा है तो नज़्म बहुत ज़रूरी है, ये बात बताई जा रही है। मुसलमानों की इज्तिमाई उसमें ये बात अहम है कि अमीर की इताअत भी करें, वरना डिसिप्लिन में अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर मुश्किलात आया करते हैं। चुनांचे यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने तो वादा सच करके दिखाए। यानी एक्चुअली ये जो जंग ओहद में डिसिप्लिन की कमी के वजह से जो शिकस्त हुए हैं मुसलमान, उनके ज़िक्र यहाँ पर आता है कि एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो ईमान वालों को जो वादा किए तो वो वादा तो सच करके दिखा दिए। क्यों, कैसा सच करे अल्लाह ताला? हालांकि ये तो शिकस्त हो गए ना। तो अल्लाह ताला बता रहे अव्वल मैदान ओहद में मुसलमानों का गलबा मिला, यानी एक्चुअली ये लोग जीत रहे थे जंग मुसलमान। अल्लाह की मदद का वादा पूरा हुआ, लेकिन फिर बाज़ लोगों जिनसे खता हुई है, भूल चूक हो गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अनसुनी कर दी है, जो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किए हैं यहाँ पर जंग में, उसके वजह से फिर मुसलमान हार गए थे जंग। इज्तिमाइयत, डिसिप्लिन की अहमियत मालूम चलती है यहाँ पर। फिर रुकू नंबर 17 सूरह आल इमरान के आयत 156 था 171, 156 टू 171। एक मिसाली कायद के सिफात यहाँ पर बताए जा रहे हैं, यानी एक लीडर किस तरीके से हो। एक सबसे मिसाली कायद यानी लीडर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपका मामला किस तरीके से था? हालांकि ये लोग डिसिप्लिन नहीं थे तो डिसिप्लिन में कमी हो गई और 70 सहाबे यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो किस तरीके का रिएक्शन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बता रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तहसीन का ज़िक्र है यहाँ पर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की रहमत है आपके प्यारे सहाबे अकराम के लिए। आप बड़े नर्म तबीयत के हैं, नर्म मिजाज है। आप सख्त मिजाज के होते थे तो ये कब के आपसे दूर हो जाते थे, कट जाते थे बोल के बताए जा रहे हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़, उनकी नर्म तबीयत, नर्म मिजाज आपकी, उसके बारे में यहाँ पर बयान की गई है। और यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है कि इज्तिमाइयत के अंदर ख़ास तौर पर वो लोग यानी जो वॉलंटरी बेसिस पर आते हैं, वो किसी माल की वजह से नहीं आते, अल्लाह को पाने के लिए आते। उस इज्तिमाइयत के उम्रा यानी ज़िम्मेदार जो होते, लीडर जो होते, बड़े जो होते, उनके लिए किरदार बड़ा अहम है। उनकी एटीट्यूड, उनकी बिहेवियर, उनकी क्वालिटीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बोल के बताया जा रहा है। नरमी का मामला, शफकत का मामला और सख्त गिर ना हो जाना, सख्त मिजाज ना होना, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ बताया जा रहा है। इसी तरह यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की जा रही है कि सहाबा अकराम से खता हो गया है, आप उनको माफ़ कर दीजिए और दरगुजर कीजिए और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। बड़ा प्यारा मामला है यहाँ पर। देखिए, बख्शिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे, खता तो किसी और से हुई है। यहाँ हमें तवज्जो दिलाई जा रही है कि इज्तिमाइयत के जो ज़िम्मेदार होते हैं, तो आपके नीचे जो भी यानी आपके सबॉर्डिनेट्स होते या आपके नीचे जो काम करते, आप तो यानी अमीर है या ज़िम्मेदार है, तो जो लोग आपके नीचे हैं तो उनसे तो गलतियां होंगी, गलती करेंगे, खता करेंगे। तो आपका रिएक्शन, आपका एटीट्यूड किस तरीके से रहना यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो माफ़ करे। अहम तरीन तरीक़ा है उनके लिए दुआ व बख्शिश अल्लाह से मांगना। सिर्फ आप माफ़ करना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। देखिए,
अहम तरीन तरीका क्या है? उनके लिए दुआ भी करो, बख्शिश भी मांगो अल्लाह से। ये भी तालीम दी गई है, उनसे मशवरा कीजिए और जब आप फैसला कीजिए बताया गया है। यानी मशवरे के सुन्नत तो को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया। मशावरत की अहमियत भी यहाँ पर बताई जा रही है। बताया गया कि असल तो मदद किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अहले ईमान के लिए अहम तरीन बात क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला की मदद का हुसूल। सूर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत 7 में भी आता है कि अगर तुम अल्लाह के दीन के नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आगे शहदा की फजीलत का जिक्र है। उनको मुर्दा ना समझना, बल्कि वो ज़िंदा है। अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ शहदा को रिज़्क़ अता होता है, बल्कि यहाँ पर शहदा की फजीलत यहाँ पर बयान फरमाई गई है। इसके बाद सूरतुल आले इमरान के रुकू नंबर 18 है, आयात 172 था 180, 172 टू 180। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये जुमला सहाबे अकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का है। शिकस्त का मामला तो हो गया, लेकिन ये अल्लाह ताला ने बड़े कीमती तबसरा यहाँ पर अता फरमाई है। उसी के ज़ेल में सहाबा इकराम की तहसीन फरमाई गई है। एक वक्त शिकस्त का मामला हो गया, नुकसान हो गया, और इस वक्त निढाल है, ज़ख्मों से चूर चूर है सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन। तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली अता फरमाते हैं और सहाबे अकराम ने कहा कि हस्बनुल्लाह व नेमन वकील, अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ईमान वाले चाहे वो वक्ती तौर पर नुकसान उठा ले, लेकिन उनका तवक्कुल अल्लाह के साथ होता है। यहाँ पर ईमान वालों की सिफत बताई जा रही है। ये वक्ती तौर पर तो कुछ नुकसान उठा लेंगे, लेकिन उनका तवक्कुल तो अल्लाह के साथ होता है, बताया गया। इस पर अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने बहुत खुश हुआ और अल्लाह उनको बड़ा फजल की खुशखबरी अता फरमाई है। बंदे अल्लाह पर तवक्कुल करें तो अल्लाह राज़ी होता है बंदों से और अपनी खुशखबरियाँ बंदों को अता फरमाता है। अजर की, सवाब की, फजल की इनायतें अता फरमाते हैं अल्लाह ताला। जब बंदे अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह राज़ी होता है और इनायतें अता फरमाता है। इसके बाद रुकू नंबर 19 सूरतुल आल इमरान के आयत 181 टू 189, 181 था 189। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। एक फैक्ट के बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं। आल इमरान आयत 185 में जिक्र आया है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मामला क्या पेश आने वाला है? इस ज़िंदगी में इख्तिताम है, मौत आकर रहेगी हर एक को, और तुम्हें तुम्हारा अमल का पूरा बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन जहन्नुम के आग से बचाया जाएगा या तो जन्नत में दाखिला मिलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए इस बात की कि मौत आकर रहेगी और हमारा असल मामला आखिरत है। अल्लाह हमें जहन्नुम से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके बाद ज़िक्र है रुकू नंबर 20 आयत 190 टू 200, 190 था 200, और इख्तितामी रुकू है सूरतुल आले इमरान का बड़ा जामे मकाम है कुरान हकीम का। अल्लाह ताला की मारिफत का हुसूल का हवाले से ये बात आती है, दुआओं के हवाले से बड़ा कीमती मकाम है। ये उन्वान दिया गया है रुकू नंबर 20 को, हुसूल मारिफत हकायक का ज़रिया। मारिफत हासिल करने का ज़रिया यहाँ पर बताया गया है कि ज़िक्र व फ़िक्र ये दो बातें जो साथ साथ चलती है। चुनांचे यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने तख्लीक़ात का ज़िक्र भी किया है, यानी आसमान और ज़मीन का तख्लीक, जिसमें अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। और अक्लमंद लोग कौन हैं?
کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کے تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں بتایا گیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں پر بتایا گیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ میں حکمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے سورۃ البقرہ کے آخری میں بڑی پیاری دعائیں تھیں، سورۃ آل عمران کے اختتام پر بھی بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا 2 دعائیں ہیں، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں سے ہمیں کو دور کر دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری سعادت عطا فرما۔ اور پھر بتایا گیا کہ اے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کے تو نے وعدہ تو نے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں قیامت میں رسوا نہ کرنا، بے شک اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان، وہ لوگ جو اہل کتاب سے ایمان لائے ہیں، ان کی تحسین کی گئی ہے، دوہری اجر کی ان کو بشارت دی گئی ہے، اور اختتام پر فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کرو، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو، نظم کی پابندی کرتے رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فلاح میسر آئے گی۔ یہاں پر یہ بات سے سورۃ آل عمران مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس چوتھے پارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے 3 رکوع چوتھے پارے میں ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی معاشرتی ہدایات عطا فرمائے ہیں، یعنی سوسائٹی میں جو احکام ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی بہتر بن سکتا ہے، اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے احکامات یہاں پر نازل کیے ہیں۔ اور اہل ایمان کا بھی ذکر ہے، یہاں پر مخلص ایمان والے اہل کتاب کا بیان بھی ہے، اور منافقین کا بھی ذکر سورۃ النساء میں آیا ہے۔ پہلا رکوع آیت 1 تا 10 1 to 10 سورۃ النساء کا پہلا رکوع۔ خواتین اور یتیموں کا حقوق ادا کرو، بڑی اہم اسلامی ہدایات جو معاشرت کے حوالے سے ہے، سورہ نساء میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور پہلے رکوع میں خواتین و یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہاں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے تقوی اختیار کرو۔ پہلی آیت خطبہ نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے حقوق ان کو ادا کرو بتایا گیا۔ خوشی خوشی خواتین کو ان کی مہر ادا کرو، یہ بھی بات بتائی گئی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مرد حضرات کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت پہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر عدل کی شرط کے ساتھ۔ پہلی بات تو اچھی طریقے سے یاد رکھتے ہیں، لیکن دوسری بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے اس کو بھی فالو کرنا بہت ضروری ہے، کہ عدل کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اگر بیویوں کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو بول کے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا حصہ معین ہے، دے دو ان کو۔ یتیموں کا مال ناحق نہ ہڑپو، اور اگر ایسا کر رہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ بھر رہے ہیں بول کے یہاں پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے، وارننگ دے رہے۔ پھر دوسرا رکوع ہے سورہ نساء کے آیت 11 تا 14 11 to 14 وراثت کے احکامات ہے۔ یہاں پر ماں باپ کے حصے میں کیا ہوگا، شوہر اور بیوی کا حصہ کیا ہوگا، یہ بنیادی حقوق وراثت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائی ہے۔ بتایا کہ ان حدود کی پابندی کرے تو جنت ہے، نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم ہے بول کے بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری رکوع ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 15 تا 22 15 to 22 فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ زنا سے بچو، اور فرمایا کہ وہ توبہ جو گناہوں کی فوری بندہ کر لے تو ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، لیکن ایسے توبہ کے موت آ جائے تو بندہ توبہ کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اس مقام پہ بتایا گیا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ بہرحال
यहाँ पर ہمارے چوتھا پارہ کے چوتھے پارے کے مضامین اور اس کے عنوانات کے تحت یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ چند نکات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ہدایات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امیر کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔